कि बहन की शादी थी और तुम रिक्शा लेके कुछ ट्रायल के लिए चली गई थी, वो क्या था? मेरी सिस्टर की शादी थी, सबसे बड़ी बहन की? जी, सबसे बड़ी बहन की। तो इधर हॉस्टल का ट्रायल होता है कि अगर हम अच्छा ट्रायल वगैरह देंगे तो हमको हॉस्टल में रखा जाएगा, नहीं तो हम नहीं रख सकते। तो मेरे हाथों में मेहंदी भी लगी थी, मेरी सिस्टर की शादी थी जिस दिन, और उसी दिन मैंने अपने पापा को बहुत ज़्यादा मनाया, रोया मैंने बहुत ज़्यादा कि पापा आज मतलब कि ऐसी ऐसी डेट है और आज ही ट्रायल देना है, अगर हमने आज ट्रायल नहीं दिया, हम इतने दिन से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और फिर मेरा कोई मतलब नहीं ना। फिर मेरे पापा ने काफ़ी बोला कि बेटा नहीं, मतलब मम्मा से पूछ लो। तो मैंने मम्मी से पूछा था 2-3 दिन पहले शादी से, तो मेरी मम्मी ने कहा अगर तुम चली गई तो तुमको हम मार डालेंगे। मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब रोक टोक करते थे, क्योंकि लड़की हूँ, कहीं चली जाऊँगी तो क्या होगा, और फिर इतने लोग ताने देते थे। मेरी मम्मी को लोग कान आके इतना भरते थे कि मेरी मम्मी सुनना ही नहीं चाहती थी। मतलब जब मैं बोल दूँ कि मम्मी मुझे खेलना है, मुझे ये करना है, नहीं घर में रहो, घर में रहो। थे लोग ये कहते थे बिगड़ जाएगी, लड़कों के साथ जाती हैं साइकिल पे, ही हा करके जाते हैं, ऐसा नहीं जाना चाहिए, हम लोग सब देखते रहते हैं, आप पता नहीं कैसे अपनी लड़कियों को छोड़ रख के। लेकिन मेरी मम्मी सुनती नहीं थी, लेकिन एक माँ है, माँ के दिल और दिमाग में तो रहता ही है कि नहीं मैं नहीं जाने दूँगी। तो मेरी मम्मी सिर्फ इसलिए मना करती थी, लेकिन मेरे पापा हमेशा मेरा साथ देते थे। पापा अपने रिक्शे से मुझे KD सिंह बाबू स्टेडियम ले आए, मेरा ट्रायल दिलवाया, और उस दिन मैंने ट्रायल भी बहुत अच्छा दिया था। फिर ट्रायल देने के बाद मतलब 1 महीना लगा, उसके बाद एक लेटर आता है, घर पे लेटर आया कि मतलब आपकी लड़की का सिलेक्शन हो गया है, छात्रावास में आप भेज सकते हो। तो उस टाइम भी मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया, और लेटर वो फाड़ दिया था मेरी माँ ने कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। जी, फिर मैं बहुत रोई कि नहीं मम्मी मुझे जाना है, मैं कसम खा के जा रही हूँ, मैं कभी कुछ ऐसा गलत काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हारी नाक नीची हो जाए। लोग तुम्हें आज ताना दे रहे, कल यही लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे कि ये तुम्हारी बेटी है। तो मैंने बहुत मम्मी के हाथ पैर जोड़े, बहुत मम्मी को समझाया। फिर मैंने मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बोलूँ। मैंने अपने कोचेस से भी बोला, कोचेस ने भी बात करा, मम्मी ने तभी भी नहीं माना। फिर मैंने अपनी सिस्टर के हाथ पैर जोड़ा, मैंने कहा दीदी मुझे एक बार जाने दीजिए, मेरा इसमें साथ दे दो, मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। तो मेरी सिस्टर मतलब मम्मी बहुत मानती बड़ी वाली दीदी को, हमेशा जो बोलती वही करती। तो दीदी ने समझाया कि मम्मी जाने दो, और लखनऊ में है, लखनऊ के बाहर नहीं ना, यहाँ पे रहेगी, कम से कम हम लोग हफ्ते में देख लेंगे। तो फिर मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी ने हॉस्टल मुझे छोड़ा आके। मुमताज़, घर के परिवार के कुछ संघर्ष आज हम सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब कई बार ऐसा लगा होगा कि ये करना चाहती हूँ अपने खेल के लिए, या अच्छा खाना पीना है, या अच्छे हॉकी स्टिक चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि इतने सारे लोग हैं और आमदनी कम है। मेरे घर में मतलब आमदनी तो बहुत ज़्यादा कम थी, हम एक टाइम का खाना ही खा लेते थे, यही बहुत बड़ी बात रहती थी मेरे घर में। दाल चावल बन गया तो मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे कोच वगैरह बोलते हैं अगर हॉकी खेल रहे हो, हॉकी के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है, कि जैसे बोला जाता था कि चने भिगो दो रात में, सुबह खा लेना। तो हम लोग मम्मी से 1-2 रुपए ले लेते थे, मम्मी पैसा दे दो, मम्मी 1 रुपये दे दो, पापा जैसे कोई मेहमान आ गया घर में तो वो 5-10 रुपये दे के चला जाता था। तो मैं क्या करती थी, वो पैसे इकट्ठा करके मैं बाज़ार से जाके चने लेके आती थी, काले चने। हाँ जी, चने लेके आती थी, फिर मैं रात में भिगो देती थी, बोलते थे उसका पानी भी पीना चाहिए। तो मैं मतलब साफ़ से उसको धुल के फिर मैं सुबह वो पानी पीती थी, वो चने रख लेती थी पॉकेट में ही। फिर जब प्रैक्टिस ख़त्म होती थी तो मैं वो चने खाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा तो उस टाइम नहीं रहता था कि मेरे लिए करे, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता था क्योंकि एक सब्ज़ी का ठेला है और हम 5 बहनें हैं, और कैसे हम करेंगे। अगर मुझे चाहिए कोई चीज़ें तो मेरी दूसरी बहनें भी तो है, मेरा छोटा भाई भी तो है, वो भी मेरे से मांगेगा कि मम्मी आप इसके लिए कर रही हो, मेरे लिए नहीं कर रही हो। तो काफ़ी चीज़ें हम देख देख के भी मतलब नहीं मांगते थे इतना। नहीं, और ऐसे में क्या होता है, ऐसे परिवारों से जब बच्चे निकलते हैं ना मुमताज़, तो एक हकीकत ये भी है कि माँ बाप ये सोचते हैं भाई जल्दी थोड़ा पढ़ लिख ले, एक सरकारी नौकरी मिल जाए। अब क्या है ना, खेल में कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। आज तुम जहाँ पहुँच गई हो, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा नहीं पहुँच पाता। तो माँ बाप को भी लगता है कि कहाँ खेल में जाना है। मतलब मैं कई बार देखती हूँ आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, इस पर अगर घर में तकलीफ़ें हैं तो माता पिता को लगता है ना जल्दी नौकरी में आ जाए बच्चा, कुछ कमाने लगे। तो वो प्रेशर भी था तुम्हारे ऊपर? मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता था, क्योंकि मेरी 2 बड़ी सिस्टर थी, मैं छोटी थी। मैं हमेशा पापा के साथ काम कराती थी, जैसे दुकान पे बैठना है। अब मेरे पापा सुबह जाते थे 5 बजे, तो वो 10 बजे तक की दुकान से आते थे। मैं स्कूल से आने के बाद जब मैं हॉकी नहीं खेलती थी तो मैं दुकान पे बैठती थी, और मम्मी पापा के साथ रात में ठेला बढ़वाना,
मम्मी की हेल्प करना। तो मतलब मेरी मम्मी इसलिए भी मुझे और कहीं नहीं जाने देती थी, क्योंकि घर में कोई कहीं नहीं जाता था, सिर्फ मैं एक ऐसी थी कि मैं बाज़ार में मम्मी के साथ दुकान पे सब्ज़ी भी बेचना है, रात में सब्ज़ी बढ़वा के भी लेके आना है, कभी कभी जैसे पापा की तबीयत ख़राब है तो उनको लेके भी मंडी जाना रहता था। तो हाँ, मेरे को इसलिए मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप रोकते थे, लेकिन क्योंकि उनको सहारा था तुम्हारे काम से। जी बहुत सहारा था। जैसे ही मैं मतलब कि हॉकी में इंटरेस्ट बढ़ाने लगी तो मैं दुकान पे भी नहीं जाना, मैं नाटक करना कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना। मुझे खेलने के टाइम में मतलब कि कुछ बीमारी नहीं होती थी, और ऐसे तो मैं झूठ भी बोलती थी मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं थकी रहती थी, मैं ग्राउंड पे जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। अब मैं अपनी मम्मी से भी नहीं बोल सकती कि मम्मी मुझे दुकान नहीं जाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, फिर किया मैंने मेंटेन अपने से ही। लेकिन